भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तथा विधायक नाना पटोले ने कहा कि भंडारा गोंदिया सीट के साथ साथ संपूर्ण राज्य के लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी मुझ पर है। कांग्रेस के अधिक से अधिक सांसद चुनकर लाने के लिए संपूर्ण राज्य में प्रचार करना होगा। ऐसे में मुझे एक ही क्षेत्र में फंसा कर न रखे। शुक्रवार 22 मार्च को साकोली के सभागार में आयोजित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक में वे बोल रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि वह संपूर्ण राज्य में पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए गोंदिया भंडारा सीट के लिए पार्टी वरिष्ठ स्तर पर फैसला लेकर जो उम्मीदवार देगी उसके समर्थन में खड़े रहकर सभी को मिलकर काम करना है। इस बैठक में पूर्व राज्य मंत्री बंडू सावर बांदे, देवरी के विधायक सहसराम कोरोटे, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन पंचभाई, पूर्व विधायक अनिल बावनकर, जिला परिषद अध्यक्ष गंगाधर चिपकाटे, समाज कल्याण सभापति मदन रामटेके, झाम सिंह बघेल, प्रमीला कुंटे, पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़ समेत पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में भंडारा शहर के डॉक्टर प्रशांत यादवराव पडोले के नाम पर मुहर लगने की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। दरअसल शुक्रवार को साकोली शहर के तुली होटल में कांग्रेस के प्रमुख व पुराने पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी, जिसमें भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार पर मंथन किया गया। इस बैठक में शामिल कांग्रेस पदाधिकारियों ने क्षेत्र के डॉक्टर प्रशांत पडोले का नाम तय किया है। प्रशांत पडोले यह भंडारा शहर के डॉक्टर होकर उनके पिता यादवराव पडोले का सहकार क्षेत्र में योगदान रहा है। बता दें कि भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट के लिए महाविकास आघाड़ी की टिकट कांग्रेस के कोटे में जाना तय था, लेकिन उम्मीदवार के रूप में कई नाम सामने आ रहे थे, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले का नाम प्रथम क्रमांक पर था। वहीं दूसरे क्रमांक पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तथा जिला परिषद सदस्य मोहन पंचभाई का नाम सामने आ रहा था, जबकि तीसरे स्थान पर डॉक्टर चंद्रकांत निम्बाते तथा डॉक्टर प्रशांत पडोले का नाम चल रहा था। शुक्रवार को साकोली के एक सभागार में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसके बाद साकोली के होटल तुली में भी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले समेत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ व पुराने पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कई नाम सामने आए। इनमें से मोहन पंचभाई का नाम प्रथम क्रमांक पर था, लेकिन अतः डॉक्टर प्रशांत पडोले के नाम पर मुहर लगने की जानकारी पार्टी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दी है। भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर प्रशांत पडोले उम्मीदवार होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। भंडारा जिले में रेत की भारी मांग है। वैनगंगा बावनथड़ी नदी की रेत उच्च गुणवत्ता होने के कारण भंडारा जिले की रेत को नागपुर में इमारत निर्माण के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए रेत माफिया रात के अंधेरे में नदी से रेत चोरी कर नागपुर में बेच रहे हैं। तुमसर तालुका के सोंडिया घाट पर खनिकर्मा अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान में 4 ट्रक और 1 ट्रैक्टर जब्त किया है। इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तुमसर तहसील के पवनारा में सहायक पुलिस अधीक्षक रश्मिता राव और उनकी पुलिस टीम द्वारा की गई छापेमारी में 1,13,700 रुपए मूल्य की हाथ भट्टी सामग्री एवं रसायन नष्ट किए गए। आरोपी हाथ भट्टी चालक के खिलाफ तुमसर थाने में मामला दर्ज किया गया है। यह छापेमारी पवनारा के एक खेत में की गई। इसमें मीटेवानी निवासी नरेंद्र रामदास काले उम्र 35 वर्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। तालुका में अवैध शराब की मात्रा बढ़ गई है। ऐसे अवैध ग्रामीण शराब विक्रेताओं पर पुलिस की पैनी नजर है। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर जाकर शराब और शराब बनाने की सामग्री को नष्ट कर दिया।
मितभाषी और राजनीति में अजात शत्रु के तौर पर पहचान रखने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े ने प्रफुल्ल पटेल की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर शरद पवार का दामन थाम लिया है। दूसरे ही दिन भंडारा गोंदिया के निर्वतमान सांसद सुनील मेंढे मधुकर कुकड़े से मिलने उनके निवास स्थान तुमसर पहुँचे, जिसके बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। हाल ही में भंडारा में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट की जिला स्तरीय बैठक में राका के पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े ने मौजूद होकर राका के वरिष्ठ नेता के अहंकार को तोड़ने की बात कही थी। हालांकि मधुकर कुकड़े ने पूरे भाषण में किसी का नाम नहीं लिया था, जिसके बाद सभी सोच में पड़ गए थे। इसके ठीक एक दिन के बाद सांसद सुनील मेंढे का कुकड़े निवास पहुंचना और अकेले में चर्चा करना लोगों को अचंभित कर दिया गया है। मेंढे और राका का अजित पवार गुट अब महायुति में मित्र है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट में शामिल कुकड़े अब मेंढे के राजनीतिक विरोधी बन गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि दोनों विरोधी गुट के नेताओं में आखिर क्या चर्चा हुई। गोंदिया शहर के सिविल लाइन परिसर में सोने घर को निशाना बनाते हुए करीब 15,33,000 रुपयों के आभूषण पर हाथ साफ करने वाले आरोपी को पकड़ने में शहर पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी के घर चंद्रपुर से चोरी का माल बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जाफर मोहम्मद आमीन कंडूरेवाला उम्र 45 वर्ष अपने घर को ताला लगाकर बाहर गए थे। इसका फायदा उठाकर घर का ताला तोड़कर और घर में प्रवेश कर सोने के आभूषणों समेत करीब 15 लाख का माल चुरा लिया था। इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई। जांच सहायक पुलिस निरीक्षक सोमनाथ कदम को दी गई। पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी के नेतृत्व में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच में पता चला कि विठल मंदिर वार्ड निम्बालकर वाड़ी चंद्रपुर निवासी साहिल उर्फ माटिया राजू आंबेकर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। शहर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मूल निवासी चंद्रपुर में जाकर जाँच करने पर घर से सोने चांदी आभूषणों समेत 15,33,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। गोंदिया के अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा ने पत्र परिषद में यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि गोंदिया शहर में चोरी के इस बड़े मामले में चंद्रपुर के निवासी पेशेवर चोर द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद माना जा सकता है कि गोंदिया शहर अन्य शहरों के पेशेवर और शातिर चोरों और अपराधियों की नजर में है। शहर में बढ़ती चोरियों और अन्य अपराध के मामले में शहर के नागरिकों को न सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है, बल्कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति शहर में नजर आने पर सूचना भी पुलिस को दी जानी चाहिए। शहर में बढ़ रही चोरियों की घटना से दहशत है। इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले व अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, उपविभागीय पुलिस अधिकारी रोहिणी बानकर के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक विजय गराड, पुलिस हवलदार जागेश्वर उइके, दीपक रहांगडाले, सुदेश टेमरे, गोपाल सिंह भाटिया सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने की है। गोंदिया शहर में फैंसी नंबर प्लेट और कर्कश आवाज वाले साइलेंसर लगाकर टू व्हीलर चलाने वाले 100 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई कर उनकी फैंसी नंबर प्लेट और साइलेंसर निकालकर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। वाहन चालकों पर अंकुश लगे, इसलिए फुलचुर चौक में फैंसी नंबर प्लेट और साइलेंसर पर रोड रोलर चलाया। इससे पूर्व भी कुछ महीने पहले इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। बार बार कार्रवाई होने से फैंसी नंबर प्लेट और कर्कश साइलेंसर लगाने वाले पर जरूर अंकुश लगेगा। आपण डिसेंबरमध्ये अशा प्रकारची कारवाई केली होती। त्यानंतर जानेवारी 2024 पासून आजपर्यंत आपण जवळपास 100च्या वरती मॉडिफाईड सायलेन्सर, फॅन्सी नंबर प्लेट आणि कर्कश हॉर्न या विरोधात मोहीम उघडून आपण यांच्यावर चालानसुद्धा केलं आहे आणि ते जप्त करून आपण आज यांच्या एक डिस्ट्रॉयसुद्धा केलं। तर काय आवाहन केलं आपण लोकांना आता? आमच्या लोकांना असंच आव्हान राहील की आमची मोहीम यानंतर पण मॉडिफाईड सायलेन्सर, फॅन्सी नंबर,
त्याचप्रमाणे कर्कश आवाज करणारे हॉर्न आणि मॉडिफाईड लाईट यांच्यावरती आमची अशी मोहीम नंतर पण सुरू राहणार आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सगळ्यांना मी नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो की यानंतर आम्ही जे स्टंट बाईक करणारे युवा वर्ग आहेत त्यांच्यावर आम्ही कारवाई सुरू केलेली आहे. आणि आपल्याकडे असे काही व्हिडिओज असतील स्टंट बाईकनी स्टंट करणारे युवा वर्गांचा काही तुमच्याकडे छोटा व्हिडिओ असेल तर आम्हाला पाठवा. आपलं नाव गुप्त ठेवण्यात येईल आणि आम्ही अशा स्टंट करणाऱ्या बाईकधारकांवर युवा वर्गावर आम्ही गुन्हे दाखल करणार आहोत. इस समय देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा. इस समय किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से 11 चेक पोस्ट तैयार किए गए हैं. भंडारा जिला महाराष्ट्र के अंतिम छोर पर है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा से लगा हुआ है. दूसरे राज्यों से नशीली दवाएं या अन्य सामग्री जिले में न आए, इसलिए वाहनों की जाँच की जा रही है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव हो, इसके लिए सभी विभाग सतर्क रहे. 22 मार्च को भंडारा गोंदिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव तैयारियों का जायजा लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने सभी विभागों के अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए. इस जायजा बैठक में चुनाव निर्णय अधिकारी तथा जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अतिरिक्त जिलाधिकारी आशा पठान, निवासी उप जिलाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदीवे समेत गोंदिया के जिलाधिकारी प्रजित नायर एवं गोंदिया जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले ऑनलाइन उपस्थित थे. इसके पहले पूर्व निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने गोपेवाड़ा और पलाड़ी में प्रस्तावित मतगणना केंद्रों का भेंट देकर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया. इस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ कार्यकारी अभियंता पराग ठमके, जिला आपूर्ति अधिकारी नरेश वंजारी समेत पुलिस अधिकारी उपस्थित थे. तत्पश्चात जिलाधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम के विभिन्न कक्षों में जाकर उन्होंने विभिन्न कार्यों का जायजा लिया. इस समय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदीवे ने उन्हें आचार संहिता कक्ष 1950 हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ नियंत्रण कक्ष में स्थानीय संपर्क नंबर और अन्य दैनिक चुनाव संबंधी कार्यों की जानकारी दी. लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया बुधवार 20 मार्च से आरंभ हुई है. 3 दिन के बाद शुक्रवार 22 मार्च को भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट के लिए 2 नामांकन दर्ज किए गए. दोनों नामांकन निर्दलीय उम्मीदवारों ने भरे हैं. इनमें डॉक्टर सुहास अनिल फुंडे व डॉक्टर आकाश मधुकर जिपकाटे का समावेश है. दोनों इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने स्वीकार किए. नामांकन प्रक्रिया के पहले 2 दिन तक कोई नामांकन दर्ज नहीं हुए थे, जबकि 20 मार्च को नामांकन भरने के पहले दिन 89 नामांकन पत्रों की खरीदी हुई. दूसरे दिन 21 मार्च को 30 नामांकन तो 22 मार्च को 24 लोगों ने 42 नामांकन खरीदे गए. इस तरह 3 दिनों में कुल 151 नामांकन पत्र खरीदे गए. बता दें कि सार्वजनिक अवकाश छोड़कर 27 मार्च तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए जाएंगे. 28 मार्च को नामांकन का पुनः निरीक्षण तथा 30 मार्च तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र में 19 अप्रैल से 25 मई तक 5 चरणों में मतदान कराएगा और भंडारा जिले में मतदान 19 अप्रैल को होगा. स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले में मतदाताओं के बीच जन जागरूकता लाने और भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लाखांदूर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यालय एवं जूनियर कॉलेज की ओर से जन जागरूकता रैली निकाली गई. इस दौरान मतदाताओं से 100% मतदान करने की सार्वजनिक अपील की गई. इस अभियान के लिए प्राचार्य एस के खोबरागड़े, सभी शिक्षक और लाखांदूर नगर पंचायत के कर्मचारियों ने प्रयास किया. इस अवसर पर अधिकांश छात्र एवं शिक्षक उपस्थित थे.
रामनगर पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर 21 मार्च को शक्ति चौक परिसर में शर्ट के पिछले हिस्से में एक लोहे की तलवार को छिपाकर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे व्यक्ति की जानकारी मिलने पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर उसने अपना नाम बजाज वार्ड 10 खोली निवासी जय सुनील करियार बताया। पंचों के समक्ष उसकी तलाशी लिए जाने पर उसके पास से एक बड़ी लोहे की तलवार बरामद हुई, जिसे पंचनामा कर जब्त किया गया और आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस हवलदार राजेश भगत की शिकायत पर रामनगर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ भारतीय हथियार कानून की धारा 4, 25 एवं महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक संदेश केंजड़े के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक उमेश माली, सहायक उप निरीक्षक राजेश भूरे, पुलिस हवलदार राजेश भगत, छत्रपाल फुलबांदे, सुनील सिंह चौहान, बालकृष्ण राउत, कपिल नागपुरे ने की है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर होने से वाहनों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। पुलिस कर्मचारी बालाराम बर्डे की शिकायत पर वटी पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस पाटिल को रास्ते में रोककर धमकाने के मामले में पौनी पुलिस ने पुलिस पाटिल भवराव मेंढे उम्र 57 वर्ष की शिकायत पर आरोपी बोरगांव निवासी समीर नरेश कोरे उम्र 24 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अवैध रेत परिवहन करते टिप्पर पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई कर वर्टी पुलिस थाने में आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी चालक का नाम धीरज बंसोड़ उम्र 30 वर्ष है। जमीन के विवाद में पत्थर से हमला करने का मामला खमाटा ग्राम में सामने आया। इसे लेकर खमाटा ग्राम निवासी अरुण भेदे उम्र 48 वर्ष की शिकायत पर पांडुरंग भेदे उम्र 62 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गोंदिया शहर पुलिस ने शहर के सिविल लाइन परिसर में चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम साहिल उर्फ माटिया राजू अंबेकर उम्र 24 वर्ष बताया गया है। जिले में चल रहे शराब जुआ अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध शराब बनाने की सामग्री व कुछ नगद राशि समेत लगभग 9,62,651 रुपए का माल जब्त किया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। रावनवाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक युवक व 2 नाबालिग समेत 3 को हिरासत में लिया है। आरोपी का नाम विशाल लिल्हारे उम्र 23 वर्ष बताया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।